अरे मैम अंदर आ जाइए, अंदर शूट करेंगे इंडोर। अरे हश हश हश, अरे बुरा क्यों मान रहे हैं? आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन हश तो कह रही है कृतिका कामरा, जूही चावला से। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। कि दोस्ती इम्तिहान लेती। मेरे को इतना इंटेंस क्वेश्चन मत पूछो। जिंदगी दोस्ती की इम्तिहान लेती। ओह लवली। ट्रेलर देखने के बाद अपने करीबी लोगों का क्या रिएक्शन आया, मतलब यू नो? मेरे हस्बैंड ने पूछा, सो व्हाट्स दिस आशाज अबाउट? उनको पता नहीं चला मैंने क्या किया। अगर ट्रेलर की रील्स पे जितने भी थाउजेंड्स व्यूज हैं, उसमें से आधे वो मेरे पेरेंट्स बार-बार देख रहे हैं उसको। एक्चुअली मेरे घर वालों से बात ही नहीं हुई है जब से ट्रेलर निकली है। ना मेरी माँ से बात हुई है, ना पापा से, ना। जबान कितना भी सच बोलना चाहे, लेकिन जब बात अपनों की होती है या फिर दोस्तों की होती है तो वहां पर सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि लब भी खामोश हो जाते हैं। और पहला सवाल मेरा जूही मैम आपसे है कि दोस्ती इम्तिहान लेती। ओहो बाप रे, दोस्ती इम्तिहान लेती है। क्या बात है, फिल्मी डायलॉग लग रहा है। मगर हाँ, इसमें उफ काफी गहराई है। मेरे को मगर सोचना पड़ेगा। आप क्या शो के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं या शो के माध्यम से होते हुए जिंदगी में जी। भाई कहीं और से शुरू करें, मैं सुनना चाहूंगी ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्ती इम्तिहान लेती है। नहीं, दोस्ती तो वो होती है जहाँ इम्तिहान नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। करेक्ट। जिंदगी इम्तिहान लेती है। बट जिंदगी दोस्ती की इम्तिहान लेती है। ओह लवली, वेरी। लेकिन जिंदगी बनती ही अपनों से है, दोस्ती से बनती है, रिश्तेदारी से बनती है। तो फिर वही सवाल जी मैम आप उसका जवाब आप दे दीजिए। मैं क्या कहूँ इससे? कोई और जेम्स हैं तुम लोगों के पास? मेरे पास हाफ था, वो खत्म हो गया। अच्छा वाला था बाय द वे। लुक लाइक जिंदगी इम्तिहान। मेरे को इतना इंटेंस क्वेश्चन मत पूछो। नहीं मैं आ रहा हूँ, सब पे एक सवाल है मैम, इसीलिए मैं कह रहा था कि फटाफट आप आपके नजरिए से, आप अपने नजरिए से बताइए। जिन दोस्तों को हम मतलब बचपन से जानते हैं ना, उनके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो इतना जानते हैं ना तुम्हारे बारे में, गलत समय पे कुछ गलत ही बता देंगे। हाँ, ये तो सही है। तुमको पता है, हम जब टैक्सी से जाते थे, माय फ्रेंड हैज डन दिस टू मी। हम लोग कॉलेज में थे ना, तो ऑल ऑफ अस लिटिल कड़की ओनली। तो मतलब टिल द लास्ट पेनी हम डिवाइड करते थे। जैसे 4 गए और टैक्सी में गए आज कॉलेज में, तो अगर 5 रुपए भी आया तो 1.25 रुपया सवा और निकाल के ही लेना है। तुमसे ऐसा नहीं कि कल परसों देंगे, तो निकाल के ले। सो वी यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो यू नो, लाइक आई डोंट नो व्हेन, एंड नाउ आई बिकम अ स्टार एंड ऑल, and now she has cracked this in front of other people and said, you know, Juhi and all, they all used to take money for everything. I'm like, ये Benita, चुप यार। वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना पूरा। फिर 1.5 रुपए देते थे। कुछ भी चल रहा था और उसमें ये भी बता दिया। No, you're the only one. Everybody else will think, हाँ हम भी ऐसे ही करते होंगे। But I was like, इसको घर पे ही रखना चाहिए। So yeah, don't go out with your best friends who know you for too long. Thank you so much मैम बात करने के लिए। कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्या वो जिंदगी के साथ साथ हमेशा चलता रहता है कहीं बैक ऑफ द माइंड? मतलब लोग तो कहते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड भी हाँ कुछ हद तक चलता है, बट वही है कि उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उस नॉइज को कैसे अवॉइड किया जाए। ओके, जिस तरह से आपका किरदार हमने देखा मैम, आपसे एक सवाल बनता है कि क्या इश्क पे जोर चलता है? नहीं, मैं तो किसी भी चीज़ में मेरे ख्याल से जोर नहीं चलता है, मेरा ये मानना है। ना किसी और इंसान पे, ना अपने बच्चे पे, ना जिससे आप प्यार करते हो, ना अपने आप पे। जोर से तो कभी कोई चीज़ चलता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे हम बोलते हैं ना, लव इज़ ऑल, तो जोर जो है मेरे ख्याल से वो एक कहीं ना कहीं वो ईगो से आता है। तो और जब कहीं कोई चीज़ अपनेपन से आता है तभी असली चेंज आती है, या तभी असली चीज़ें शिफ्ट होती हैं। तो मेरे लिए लव इज़ ऑल। ओके, बट ये बहुत देर से समझ आता है ना। या मैं तो बचपन से ऐसी थी। मुझे हमेशा लगता था दैट आई वाज लाइक मिसफिट थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ट्रस्ट ही तो सब कुछ है, प्यार ही तो सब कुछ है, जोर ज़बरदस्ती क्यों करना है, सबके इंटेंशन तो अच्छे ही होंगे।
फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, जो लोग जोर इस्तेमाल करते हैं शायद उन पे कभी जोर इस्तेमाल हुआ हो, या उनको और तरीका नहीं मालूम, या वो डरते हैं प्यार से या उस तरह के या सॉफ्टनेस से, तो काफ़ी कुछ होती है देन। बट मेरे लिए हमेशा आई थिंक मेरा इंस्टिंक्ट वो रहा है। नवरात्रि करीब है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब चारों नवरात्रि मतलब लेकिन यहाँ पर सोहा अभी नहीं मौजूद है, लेकिन 4 यहाँ 3 वहाँ, मतलब 7 देवियां मतलब नजर आ रही हैं। रंग भी हमने ऐसे पहने हैं, वैसी रंग अलग अलग। तो मतलब एक कॉमन सा सवाल है कि आप अपने आप को किस देवी से रिलेट कर पाते हो? जैसे कि कोई सरस्वती देवी मैं पढ़ना चाहती हूँ, ऐसे आप एक छोटा फटाफट तो जो हम आपसे आई थिंक बोलिए बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना, बट मैं क्योंकि I've been a kind of jack of all trades, maybe all rounder kind of person, तो मुझे लगता है माँ दुर्गा वो इस तरह भी हो सकती हैं, उस तरह भी हो सकती है, वो माँ काली भी हो सकती हैं, वो माँ लक्ष्मी भी हो सकती हैं, वो माँ सरस्वती भी हो सकती है। तो आई थिंक a little bit of everything. ओके कृतिका, मैं नहीं चूज कर पा रही हूँ। सभी तो एक औरत का रूप है। आई थिंक सब किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई रूप धारण कर ही लेते हैं। आई डोंट नो, आई कांट चूज। शाना नहीं, मेरा भी एक्चुअली सेम था दैट अल्टीमेटली सब शक्ति का रूप है, मतलब शक्ति के ही अलग अलग रूप है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो इन इटसेल्फ इतनी पावरफुल है कि उसके विभिन्न रूप हैं। तो मुझे लगता है हर औरत के, हर आदमी के अंदर भी फेमिनिन मैस्कुलिन तो सब में होता है, लेकिन शायद औरतों में वो फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा है, और वो जो सारे विभिन्न रूप है वो सारे हमारे अंदर है। एंड आई थिंक जब मैं छोटी थी बल्कि उल्टा था, आई वॉज मोर ऑफ अ टॉम बॉय, तो मुझे अपनी फेमिनिन एनर्जी से थोड़ा कम अवेयरनेस था, लेकिन कुछ चीज़ें थी। मैं ओडिसी भी सीखती थी, तो उसकी वजह से क्लासिकल ट्रेनिंग में उन चीज़ों से भी एक फेमिलियरिटी बनती रहती है। बट मैं स्पोर्ट्स भी खेलती थी, तो मेरा बहुत वो मैस्कुलिन फेमिनिन का एक कुछ जो बैलेंस था वो इधर उधर था, और अब जाके मुझे लगता है कि मैं वो दोनों चीज़ें एक तरफ से आ गई है, तो वो जो फेमिनिन क्वालिटी, शक्ति की जो क्वालिटीज वो अब उभर के आ रही है दूसरी तरफ से। कृतिका, आपसे एक सवाल कि आपने एक शो किया था टीवी में, रिपोर्टर अनन्या का किरदार आपने निभाया था जी। अगर आज आपको जूही मैम से और शाहना से पूछना हो कोई सवाल, अच्छा, तो आप क्या, क्योंकि आपने काफी वक्त बिताया है नहीं, इस ये पूरे सवाल हश आपको में। सोहा से पूछना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पे जर्नलिस्ट है। नहीं, लेकिन आप भी किरदार भूल चुकी हूँ। लेकिन आप भी अगर एक सवाल अगर पूछना चाहो तो आप क्या पूछेंगे? मतलब आप काफी वक्त रही हैं शूट के दौरान भी, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब। जी गॉड, दिस इज सो टफ। आपने अपना काम तो हल्का कर लिया है, थोड़ा सा किया। सब सोच कर ले आए। I want to ask जूही मैम कि इतने सालों बाद, इतना सारा काम करने के बाद, you know, that having seen the success that you've seen and then you've been away from this for a long time, you really don't need to do this or anything. I understand what excites you to do this part, या आप ये क्यों करना चाहती थी आप, you know, but आपको रोज सुबह उठकर क्या मोटिवेट करता है to come to set? Very good question. So you're talking only about Every day, like what is that one thing that you look forward to on your shooting days? on a shooting days when you're asking me, because my every day is not a shooting day. I know, that's why I'm saying that, because it's, you know, because you don't do it as much as, I mean, I'm sure you've done so much more of this, you know, years back, but now in this part. So Kritika, there was a time when I was like, maybe like you, I used to get up in the morning, brush my teeth, and only jump into the car and go to a film set. And that was my whole life. Yeah. And then of course, then life happens. And then slowly your priorities also start to shift. And today I have a sort of rounded life where I have family, I have friends, I have some social responsibilities, and I have work. Yes. But I've always, मेरे को काम तो mostly एक ही आता है, तो मैं फिर भी ये काम करती हूँ. And now you've seen that I am selective in the sense कि I do the work that will give me that enthusiasm. Only then I say yes. कि जब मुझे वो कहानी अच्छी लगे. Yeah, it's not actually even just my role. यहाँ तो क्योंकि वो रोल के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्यों किया. But truly it's not that. It's always because when a product finally works, it's
इन टोटलिटी। करेक्ट। इट्स नॉट कि मेरा रोल बड़ा अच्छा था इसलिए मुझे देखने के लिए लोग आ गए, नहीं। I just like the whole premise and yes my role was very different तो मैंने कर दिया and तनुजा के साथ चलो काम करेंगे। So I need that one something that I'm convinced about this one and I'll do it and that's the only way to do it now. Yeah. I cannot go half-hearted to any piece of work. But that's so nice to have that, to know that now when you are doing something then it's with that excitement and with that wholeness. Yeah. शहाना, शाना मेरे कई सवाल हैं जो मैं कैमरा पे नहीं पूछ सकती फर्स्टली, वो मैं बाद में बताती हूँ। और शाहाना के ऐसे कई सारे रोल्स रहे हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ हर वर्क एंड जब पहली बार भी मैं इन्हें मिली थी अमन नंशिया के ऑफिस में, मैंने इनसे कहा था कि यार आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज योर फेवरेट रोल, मतलब योर ओन, फ्रॉम योर ओन पार्ट्स, व्हिच वन हैज बीन योर फेवरेट? I know it's very hard to choose. Not just that, I think वो हम लोगों को मतलब काफ़ी टाइम होता है कि वो there's a discomfort watching yourself और अपने आप को देख के criticism ज़्यादा निकलती है कि ये सही नहीं किया, ये नहीं किया। मैं खुद को नहीं कन्विंस कर पा रही हूँ कि मैंने मतलब मैं कन्विंस नहीं हूँ इस एक्टिंग से as an audience. तो I think I'm very hard on myself. I don't want to know what is your most loved role. Yeah, like by other people, by me, by you, which is what is hard. Loved by other people, I can tell you faster, but I can't say what I have liked because I find it very hard to like what I do. But I will. I think in recent times, I would say one was maybe Meenakshi that I played in Suitable Boy because it was so different from who I am. And I think मेरे पास normally क्या होता है कि मैं एटलीस्ट क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ तो मैं अपने थ्रू प्ले करती हूँ कि अगर मैं होती उस सिचुएशन में तो मैं कैसी होती। उस किरदार के साथ तो मैं कुछ कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी कि मैं उस लेवल का कॉन्फिडेंस, उस लेवल का ऊम्फ, उस लेवल का सेल्फ इम्पोर्टेंस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से कहाँ मैं टैप इन करूँ किस पार्ट को। सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मुझे कोई और बनना था बट उसको एग्जैजरेट भी नहीं करना था। सो आई थिंक दैट आई वुड से इज maybe one character that I think that's one of my favorite characters of you also. Yeah. मैंने आपका काम कर दिया तो अब ओके बस लास्ट दो सवाल आखिरी दो सवाल मैम, आखिरी दो सवाल। अभी जैसे मैंने पूछा आयशा जुल्का मैम को करिश्मा ना सेल्फी मतलब इंस्टा पे कैसे अपलोड करना है रील्स, तो आप मतलब आपके लिए बहुत कुछ मतलब ना कि आपने वो इरा देखा है पूरा इतने सालों से 33 सालों से। 1988 में जब कयामत से कयामत तक आई थी तब कृतिका पैदा हुई थी मतलब उसी साल में, है ना? Thank you for giving away my age. I'm glad Soha's not here. She would not have enjoyed this. अब जो इतनी सारी चीजें बदल गई है तो सोशल मीडिया आप कितना एंजॉय करती हैं मैम? इंस्टा पे अपलोड करना ये मतलब सारी चीजें। ये किसी और ने भी पूछा तो I said truthfully I do but I am very wary of it क्योंकि उसमें वक्त कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। So I feel one just needs to be very conscious and very aware of कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना समय क्या देख रहे हो और उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ रहा है। A lot of people lose themselves and then get affected by it and I don't want it to affect my life. In the sense I want to be strong in myself. A lot of times ऐसा सोशल मीडिया देख के ऐसा लगता है अरे यार everybody is having a great time but I'm just having a regular time. मतलब सब गलत है? No, I'm having a great time. So I don't want that feeling to creep in. So I'm like do it but keep it very well within limits. ओके आखिरी सवाल आप तीनों से जब अच्छा ये सिर्फ मुझे पूछा इन दोनों को आजकल की पीढ़ी के क्या कर रही है ये बताओ। मतलब हमेशा मतलब एक एक्टिव जो है बस आखिरी हम सेल्फी खींचते हुए दिख जाते हैं। आखिरी सवाल मैम, ट्रेलर देखने के बाद मतलब जानवी, अर्जुन और अपने करीबी लोगों क्या रिएक्शन आया मतलब एक्चुअली मैं उनको इतना मतलब मैसेजेस नहीं भेजती कि तुमने मेरा देखा ये आई पोस्टेड अबाउट इट बट या मेरे हस्बैंड ने पूछा सो व्हाट्स दिस आशाज अबाउट, उनको पता नहीं चला मैंने क्या किया। सो दैट्स द ओनली रिएक्शन आई हैव गॉट सो फार and some my nieces and all they saw the trailer and they were like oh wow it's really nice and we're looking forward to see it. माशाल्लाह जी। आप कृतिका घर वालों का रिएक्शन या फिर अपने दोस्तों का रिएक्शन?
मेरे घर वाले मैं कुछ भी करूँ उन्हें अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। दे आर द माई वर्स्ट क्रिटिक्स, कभी कुछ खराब नहीं बोलते वो। Your worst critics, no, they That's Yeah, what they your don't worst criticize me at all. अरे They just, कितना अच्छा है, they support you in everything. हाँ, बट कभी इसलिए दे आर जस्ट दे लव एवरीथिंग, मैं कुछ भी करूँ। मतलब उन्होंने आई थिंक अगर ट्रेलर की रील्स पे जितने भी 1000 व्यूज हैं में से आधे वो मेरे पेरेंट्स बार बार देख रहे हैं उसको। I'm pretty sure. जी शान आप एक्चुअली नाउ दैट वी टॉकिंग, मैं जब व्यस्त हो जाती हूँ ना तो मेरी बात किसी से भी नहीं होती है। इनफैक्ट करीबी लोगों से तो और कम होती है, क्योंकि फिर वो मैं सोचती हूँ कि वो उनको समझ में आता है कि मैं बिजी हूँ तो बात नहीं। तो मेरी एक्चुअली मेरे घर वालों से बात ही नहीं हुई है जब से ट्रेलर निकली है। ना मेरी माँ से बात हुई है, ना पापा से, ना मम्मी बीच बीच में कुछ भेज, मम्मी को बहुत शौक है तो वो बीच बीच में भेजती रहेंगी कि इसका ये आया है, उसका वो आया है, कहीं कुछ पढ़ा उन्होंने, कहीं देखा। भाई से भी कुछ, उसको तो पता ही नहीं उसने देखी है कि नहीं ट्रेलर, मुझे कोई आइडिया ही नहीं उनको उन्होंने देखा है कि नहीं, और मेरी बात भी नहीं हुई। हालांकि हमारा है फैमिली ग्रुप है, ये है वो है, लेकिन मैं भी अपने काम में बिजी हूँ, वो भी अपनी चीज़ों में बिजी है, तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन बाकी क्लोज फ्रेंड्स या इवन आई वुड से इंडस्ट्री के लोग या जिन्होंने भी देखा है, बिना मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सामने से मैसेज किया या पूछा है, उनकी तरफ से मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने या तो ट्रेलर देखा है या बाकी लोग जब मैं मिलती हूँ सोशली लोगों से तो दे से दैट बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर एंड इट्स अ वेरी अनयूजुअल ट्रेलर, वेरी इंट्रीगिंग ट्रेलर, द शो लुक्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स नाइस टू नो, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग बोल रहे हैं। जो लोग ज़्यादा देखते भी नहीं हैं वो भी बोल रहे हैं, और जो बहुत बहुत ज़्यादा हर चीज़ देखते हैं वो भी बोल रहे हैं। तो आई फील वी हैव इट कवर्ड। जिस तरह से कहते हैं ना कि ईशा मीरा को एक जादुई दुनिया में लेके जाना चाहती है, मैजिक, तो आई थिंक हश हश इंशाल्लाह ज़रूर लोगों के जादू चलेगा। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।